अपन ने दो टेबल ले ली। अब अपन यहाँ पे करते हैं डेटाबेस टूल पे चलते हैं, यहाँ से रिलेशन से अपने दोनों टेबल शो हो रही हैं यहाँ पे। अगर आपको ये शो नहीं होता है डायलॉग बॉक्स, तो यहाँ पे शो टेबल है, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो आ जाएगा। फिर यहाँ से अपन दोनों टेबल शो करा देते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या क्या फील्ड है स्टूडेंट टेबल में। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम। टीचर में क्या है, टीचर नेम और स्टूडेंट आईडी। अब दोनों में सेम फील्ड कौन सी है, और प्राइमरी की कौन सी में है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस स्टूडेंट को मूव करके इस स्टूडेंट पे मूव कर देंगे। ठीक, तो क्या आ गया 1 to 1। आप इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो नहीं ले रहा है आपसे। ओके करेंगे। अपन देखते हैं अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही। आपकी कोई सी आईडी चेंज है क्या इसमें। अपन देखते हैं, इसे डबल क्लिक करते हैं, 1 2 3 4 ही है, और उसमें भी यही है। चलिए इसे एक एक्स्ट्रा है तो हटा देते हैं, अगर एक्स्ट्रा की वजह से नहीं ले रहा हो तो। लेकिन वैसे ले तो लेता है। ठीक है, अब अपन क्लोज कर देंगे। फिर से अपन इस पर चलते हैं। तो ले ली, मतलब वो एक एक्स्ट्रा थी शायद इस वजह से, लेकिन एक्स्ट्रा हाँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आ गया आपके पास 1 to 1। अब आप क्या करेंगे, टेबल 1 पे देखेंगे। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं 1 to 1 में क्या होता है। आप दोनों के, आपके पास भी स्टूडेंट आईडी है, हमारे पास भी, और अपन दोनों ने रिलेशनशिप बनाया। तो आप क्या करेंगे, डेटा देख पाएंगे, एक दूसरे का डेटा अपन इसमें देख सकते हैं। जैसे कि अपने पास ये कौन सी टेबल ओपन है अभी, स्टूडेंट वाली। आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए टीचर नेम पता चल रहा है, और अगर अपन टीचर की जो भी इन्फॉर्मेशन लेते ना वो आपको आगे मिल जाती है यहाँ पे। लेकिन अपन ने ली नहीं, इतनी लिया। फिर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको टीचर का नाम पता चल जाएगा। मतलब आप यहाँ पे टीचर का डाटा देख पा रहे हैं। हाँ, अब अपन इसे क्लोज कर देते हैं। अपन टीचर पे चलते हैं। अब टीचर में आप स्टूडेंट का डाटा देख पाएंगे। देखिए ये है रोहन, जिसकी आईडी नंबर 1 है। इस पर जाएंगे तो इसकी आईडी नंबर 2 है। तो यहाँ पर उसने स्टूडेंट के नाम बता दिए आप। हाँ, 1 to 1 में होता है, लेकिन ये 1 to 1 में क्यों 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 होता है उसमें, क्योंकि दोनों के पास प्राइमरी की होती है, और जिसके पास प्राइमरी की है वो राजा होता है। दोनों ही राजा हैं, दोनों डाटा देख सकते हैं। हाँ एक हाँ नहीं था, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये कौन सा हो जाता है आपका 1 to 1। 1 to 1 में अगर आपका एग्जाम में आता है तो आप पहले तीनों लिख देंगे, तीनों हेडिंग्स थी 1 to 1, 1 to many एंड many to many। नहीं वो नहीं आता कुछ, नहीं वो नहीं आता कुछ। देखिए नहीं आया यहाँ पे कहीं भी। अब आपको डिलीट करना है तो आप उसी पे जाएंगे रिलेशनशिप, तो ये आ रहा है, इसकी लाइन पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आप इसे सेव करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे डिलीट हो गया। तो ये तो होता है आपका 1 to 1। अब आता है आपका 1 to many। 1 to many में क्या होता है, जिसके पास प्राइमरी की होती है ओनली वही डाटा देख पाता है। जैसे कि स्टूडेंट के पास प्राइमरी की है, टीचर के पास नहीं है, तो टीचर का डाटा स्टूडेंट देख लेंगे। मतलब आपके पास प्राइमरी की है तो आप टीचर्स का डाटा देख लेंगे। ठीक है, आप देख लेंगे टीचर का डाटा, लेकिन हम टीचर हम आप सभी का डाटा नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी की नहीं है। फील्ड तो सेम रहेगी आपकी, लेकिन रहता काम किसका है, प्राइमरी की का। हमने क्या कहा, जिसके पास प्राइमरी की है वो राजा है, कुछ भी कर सकता है वो। ऐसा ही है इसमें। अब अपन इसे क्लोज कर देते हैं। टीचर देख लेंगे, फिर स्टूडेंट नहीं देख पाएंगे। और अगर दोनों में रहेगी प्राइमरी की फिर दो वो 1 to many 1 to 1 आ जाएगा। 1 to 1 जिस तरह अपन ने ये भी किया है। टीचर आईडी देना चाहें तो फिर स्टूडेंट के पास भी टीचर आईडी होनी चाहिए, क्योंकि सेम फील्ड होनी चाहिए। प्राइमरी की भले ही आप किसी को दे दें, जो भी डाटा देखना चाहता है वो प्राइमरी की ले ले, लेकिन सेम फील्ड होनी चाहिए। अभी सेम फील्ड अपने पास टीचर आईडी नहीं है, अपने पास क्या है सेम आईडी स्टूडेंट आईडी, तो अपने स्टूडेंट लेके चलते हैं। आपको टीचर लेना तो आप टीचर लेके चल सकते हैं। टीचर वाली भी लेंगे अपन जब अपना मैनी टू मैनी आएगा।
अब अपन किसी एक में से प्राइमरी की हटा देते हैं, हम टीचर वाले टेबल में से प्राइमरी की हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं? राइट क्लिक किया और यहाँ से डिजाइन, तो ये प्राइमरी की आ रही, इस पे जाएंगे, इसको अनसेलेक्ट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे, हट गई है टीचर। अब टीचर नहीं देख पाएंगे आपका डाटा, सिर्फ आप लोग टीचर के नेम देख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पास है प्राइमरी की। अब अपन इस पे चलते हैं रिलेशनशिप। देखिए अब एक के ये प्राइमरी की का साइन आ रहा है इस पे नहीं आ रहा। अब आप क्या करेंगे, इस पे मूव करके इसको रख देंगे, तो क्या आ रहा है, 1 to many। अगर इसके पास भी प्राइमरी की होती तो यहाँ पे 1 to 1 लिखा हुआ, तो जो कि अपने थोड़ी देर पहले ही किया हुआ है। अब आप इन तीनों बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। 1 to 1 में यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ आता है और यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ आता है, लेकिन 1 to many में जिसके पास प्राइमरी की होगी वहां पे ये 1 लिखा हुआ आएगा, जिसके पास प्राइमरी की नहीं होगी वहां पे इस टाइप का साइन आएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको एग्जाम में ये अच्छे से आता है, सॉरी मतलब एक्सप्लेन करना अच्छे से आ रहा है, और आप एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया बाई चांस और आप इसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इमेज अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इस टाइप से बना सकते हैं। 2-2 लाइन थ्योरी की लिख दो, फिर ये डायग्राम बना दे, फील नेम दे दे। ऐसा था नहीं कि आपको ये टेबल शो करानी रहेगी, बस आपको तो ये डायग्राम बनाना है। टेबल नेम दे देंगे, 2 लाइन में स्टूडेंट नेम लिख देंगे, टीचर नेम लिख देंगे, फिर यहाँ पे देंगे साइन बना देंगे प्राइमरी, एक लाइन खींच देंगे, बस ऐसा रहता है। एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हो आप। अब अपन देखते हैं, ऐसे क्लोज कर देते हैं। अब अपन टीचर के पास देखते हैं, देखिए टीचर नहीं देख पा रहा है स्टूडेंट का डाटा, प्लस का साइन नहीं आ रहा, मतलब क्यों, क्योंकि टीचर के पास प्राइमरी की थी ही नहीं, उनके पास नहीं थी तो वो नहीं देख पा रहे। अब अपन इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। इस देखिए लेकिन स्टूडेंट देख पा रहे हैं डाटा किसका, इस प्लस के साइन पे क्लिक करें, क्योंकि टीचर के टेबल से बनाया ना अपन रिलेशनशिप, तो उसका डाटा आ रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये होता है आपका 1 to many। ठीक है, आ जाएगा। डिलीट करना है तो आप इसे सेलेक्ट करके क्लोज कर देंगे और यहाँ पे अपन डिलीट कर देंगे। हमने कहा है आप रिलेशनशिप अगर क्रिएट करें तो आपकी टेबल ओपन नहीं होनी चाहिए। देखिए हम इस टेबल को ओपन करते हैं, ये है, और फिर हम यहाँ पे रिलेशनशिप करते हैं। ठीक, अपन इस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, तो देखिए बता रहा है वो स्टूडेंट टेबल कॉल्स ऑलरेडी, बता रहा है अनदर पर्सन, मतलब ये ओपन है इसलिए भी ऑप्शन दे रहा है। जैसे आप इसको क्लोज कर देंगे, इसको इस टेबल को, तो आपका रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। तो आप जब भी रिलेशनशिप करें तो आप यहाँ पर पूरा क्लोज कर देना, ओनली रिलेशनशिप वाला ही टैब ओपन रखना, बाकी सब आप क्लोज कर देना। ठीक है तो अभी हमने आपको 2 टाइप के रिलेशनशिप बताए हैं, क्योंकि दोनों लगभग सेम है, 1 to 1 और 1 to many। बाकी मैनी टू मैनी आपका 3 टेबल के बीच में था, एक आप है, एक हम और एक अपने सर ले लेते हैं अपन, तो सर तो सभी का डाटा देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सर नहीं लेना चाहते, कोई अदर टेबल लेना चाहते, अगर हम सर अगर लेंगे टेबल, अपन सर की टेबल लेंगे तो सर के पास पूरा प्राइमरी की होनी चाहिए, तो अपन कोई ऐसी टेबल ले लेते हैं जो नॉर्मल डाटा रहे, क्यों, क्योंकि अपन उस टेबल में प्राइमरी की नहीं देते। अब 3 है आपके पास, एक स्टूडेंट, एक टीचर और एक और अलग, तो जो अलग वाली टेबल है अदर टेबल, उसमें आपकी वो फील्ड होनी चाहिए जो आपके पास भी है, जो हमारे पास भी है, हाँ जो अपन तीसरी टेबल लेंगे। और वहां पे 1 to सॉरी मैनी टू मैनी लिखा कर नहीं आता, जैसे यहाँ पे आ रहा था नीचे एक बॉक्स में छोटा सा, वहां पे मैनी टू मैनी से मिलकर बनता है मैनी टू मैनी। एक 3 टेबल लेंगे तो 2 टेबल का क्या हो जाएगा, मैनी टू मैनी, और फिर यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, मैनी टू मैनी। जो मैनी टू मैनी होगा वो सॉरी 1 to मैनी होगा, 1 to मैनी 1 to मैनी, तो वो बन जाता है मैनी टू मैनी। जैसे 3 है, मेन्यू नहीं, मैनी 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 टू मैनी। अब जैसे आपने ये 3 टेबल ली है, थर्ड के लिए बता रहा है, तो आपने इन दोनों के बीच बनाया, ये क्या हो गया 1 to मैनी, फिर इन दोनों के बीच बनाया, क्या हो जाएगा 1 to मैनी, और इन दोनों का 1 to मैनी मिलाकर होता है मैनी टू मैनी, जो कि अपन कल सीखेंगे, आज नहीं, क्योंकि अगर आप आज बता देंगे तो ये दोनों भी आप भूल जाएंगे। हाँ, इसलिए आप इतना ही करना जिससे कि आपको ये दोनों रिलेशन से बाहर आए। ठीक है, कुछ और पूछना है क्या?